मम्मियाँ होती हैं वो क्या है, बहुत परेशान हो जाती है कि अब उनका बच्चा कहाँ खेलने के लिए जाएगा। तो इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, एडवाइस लेने के लिए जो लेडीज़ होती हैं वो कहाँ आती हैं, खाला के पास आती हैं। वो भी वहाँ से उस कूड़े को हटवाना चाह रही थी, उस गली को साफ करवाना चाह रही थी। शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वीमेन, वो क्या करती है, कुछ लेडीज़ों को अपने साथ इकट्ठा कर लेती है, ग्रुप बना लेती है, एंड वेंट टू हिज हाउस, और वो उसके घर के बाहर पास, वो जो काउंसलर होता है उसके घर के पास जाती है। दे बिगिन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, वो उसके घर के बाहर जाकर नारे लगाने शुरू कर देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारे पॉलिटिकल का 7 चैप्टर चल रहा है, हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको बेटा इसका रिमेनिंग पार्ट कराने जा रही हूँ। आई होप बेटा आपको सभी को वीडियो पसंद आई होगी। स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बेटा हमारा रिमेनिंग पार्ट है 7 चैप्टर का। देखिए बेटा, आगे हम पढ़ते हैं, हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी। अब देखिए, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसके पास जो पैसा आता है बेटा, वो कहाँ से आता है, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। ये आप सभी को पता है बच्चों कि किसी भी कार्य को करने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए क्या हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज। अब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं वो क्या है, अलग अलग तरीके से पैसे को इकट्ठा करते हैं। देखिए कैसे, अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज। जो लोगों की साइड से जो टैक्स पे किया जाता है उसके द्वारा भी क्या है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसे पैसा मिलता है। पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स। जिनके अपने खुद के घर होते हैं उन्हें क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। एज वेल एज टैक्स ऑन वाटर, वाटर के ऊपर टैक्स देना होता है, एंड अदर सर्विसेज, और बहुत सारी सर्विसेज जिस पर टैक्स देना होता है। द लार्जर द हाउस द मोर देन द, जितना बड़ा हाउस होगा उतना ही ज़्यादा टैक्स होगा। प्रॉपर्टी टैक्सेज हाउएवर फॉर्म ओनली 5 to 30% ऑफ द मनी दैट अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न्स। और इस नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जितना भी पैसा आता है उसमें से जो टैक्स होता है वो 25 से 30% टैक्स ही उसे मिलता है। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें बेटा जिस पे टैक्स होता है, जैसे एजुकेशन पर, और बहुत सारी और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इफ़ यू ओन अ होटल और शॉप, अगर आपका खुद का होटल है या कोई शॉप है तो आपको उसका भी क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप कोई मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या है, लोगों को टैक्स पे करना होता है। और उस टैक्स के द्वारा ही क्या होता है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनकी इनकम होती है, उन्हें पैसा मिलता है। ओके, आगे देखिए आप। अब देखिए, जो खाला थी वो क्या है, बच्चों की एक्साइटमेंट को पूरा करने के लिए क्या है, उनके बातों का जवाब दे रही थी। अब देखिए, जो बच्चे हैं वो फिर से खाला से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं, बट द सिटी इज़ सो लार्ज। लेकिन वो क्या, बच्चे क्या कहते हैं कि जो सिटी है बहुत बड़ी है। इट मस्ट टेक अ लॉट पीपल टू लुक आफ्टर इट। डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स। तो इस इतने बड़े शहर को देखने के लिए बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। जो ये कौन पूछता है, शंकर पूछता है। ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगॉटन अबाउट द। अब जो बच्चे होते हैं वो क्या अपने मैच के बारे में कम्प्लीटली भूल जाते हैं। अब वो खाला के ही सारी बातों के अंदर ध्यान देने लगते हैं। यस, द वर्क इन द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब जो खाला होती है उनसे क्या कहती है कि हाँ बच्चों, कि जो अलग अलग जितना भी वर्क होता है वो क्या है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ द वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, लुक आफ्टर रोड। इस प्रकार से सबको अपने अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं। आई वर्क उन अकाउंट्स इन द सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट। अब वो क्या कहती है कि मेरे पास अकाउंट्स का वर्क था, कहाँ पर, सफाई सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट के अंदर। एंड दे वांट ओनली ऑफर टू द चिल्ड्रन सम कबाब्स टू ईट। अब वो बताते बताते क्या बच्चों को खाने के लिए कबाब देती है। जहांगीर एट हिज कबाब्स एट टॉप स्पीड एंड ही वॉल्व्ड देम डाउन। अब जो जहांगीर होता है उन सब बच्चों के अंदर से वो क्या जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म, मतलब कबाब खत्म करता है। और वो क्या पूछता है, वो खाला से वहीं पे क्वेश्चन पूछने लग जाता है। किचन के अंदर ही वो खाला से क्वेश्चन पूछने लग जाता है। वो क्या पूछता है,
यास्मीन खाला, वेयर डज द गार्बेज दैट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स टू गो। वो क्या पूछता है कि जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जितना भी कूड़ा इकट्ठा करता है वो कहाँ जाता है, कूड़ा कहाँ लेके जाते हैं। द अदर्स वर स्टिल ईटिंग, और लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो क्या है, अभी खा ही रहे हैं। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। अब जो खाला है वो क्या कहती है, इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा आंसर है। एज यू नो यू कैन यूजली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट। जैसा आपको पता है बेटा, जो कूड़ा होता है पूरी गली के अंदर फैला हुआ होता है। अर्लियर इवन आवर नेबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर एंड इफ़ दिस, जैसे हम सभी को पता है बेटा, जो लोग होते हैं क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा निकाल कर कहाँ, गलियों के अंदर ही फैला देते हैं। एंड रिमेन्स अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट्स डॉग्स, रैट्स एंड फ्लाइज। और इससे क्या होता है, वो जो कचरा होता है वो सारे में फैल जाता है और उसको उसके अंदर क्या है, बहुत मतलब मक्खियाँ आने लग जाती हैं और डॉग रैट ये बहुत ही गंदा हो जाता है, वो स्मेल आने लग जाती है। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, और जो लोग होते हैं उसकी स्मेल से क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। एट वन पॉइंट थिंग्स बिकेम सो बैड दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉप प्लेइंग। और इस वजह से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं बेटा वो वहाँ पर खेलना बंद कर देते हैं क्योंकि गली के अंदर बहुत गंदा हो जाता है। देयर पेरेंट्स वर अफ्रेड दैट दे हैड गेट सिक फ्रॉम। जैसे आप लोगों को भी क्या है बच्चे, अगर गली के बाहर क्या है बेटा, अगर कूड़ा हो रहा है, गंदा हो रहा है, तो क्या आपके पेरेंट्स भी, आपके मम्मा भी आपको मना करेंगी कि आपको बाहर खेलने नहीं जाना है, आप बीमार हो जाओगे। तो उसी प्रकार से जो गलियाँ गंदी होती है, जहाँ पे कूड़ा फैला होता है, वहाँ पर बच्चे खेलने नहीं जाते हैं। तो अब इससे रिलेटेड देखिए वो खाला आगे क्या बताती है, नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट, कि किसी एक गली को किस प्रकार से मतलब जो लोग होते हैं, जो कम्युनिटी, जो पीपल होते हैं, वो उसका कैसे विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट कैसे जाते हैं। देखिए यास्मीन बताती है, द व्यूमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। अब वो क्या कहती है, जो लेडीज़ होती हैं, मतलब जो मम्मियाँ होती हैं, वो क्या है, बहुत परेशान हो जाती है कि अब उनका बच्चा कहाँ खेलने के लिए जाएगा। तो इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, एडवाइस लेने के लिए जो लेडीज़ होती हैं वो कहाँ आती हैं, खाला के पास आती हैं। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट। वो क्या कहती है कि मैंने उनको कहा कि मैंने उनसे यही कहा कि मैं कोशिश करूँगी और मैं आपकी बात को डिपार्टमेंट तक पहुँचाना चाहूँगी। बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। लेकिन मैं ये श्योरिटी नहीं ले रही कि इसके अंदर कितना समय लग जाएगा। Then it was गंगाबाई who said that it is a ward counselor। और इन सभी के अंदर एक गंगाबाई नाम की एक औरत थी, जो कौन थी, वार्ड काउंसलर थी। हु वी शुड गो एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वंस। और वो उन सभी के अंदर क्या है, जो गंगाबाई थी वो क्या है, उन सभी के आगे उनके साथ ही वो बोल रही थी, वो क्या है, वो भी वहाँ से उस कूड़े को हटवाना चाह रही थी, उस गली को साफ करवाना चाह रही थी। शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ह्यूमन। वो क्या करती है, कुछ लेडीज़ों को अपने साथ इकट्ठा कर लेती है, ग्रुप बना लेती है। एंड वेंट टू हिज हाउस, और वो उसके घर के बाहर पास, वो जो काउंसलर होता है उसके घर के पास जाती है। दे बिगेन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। वो उसके घर के बाहर जाकर नारे लगाने शुरू कर देते हैं। एंड केम आउट एंड आस्क देम व्हाट वाज रॉन्ग। और जो काउंसलर होता है वो बाहर आता है घर से और पूछता है कि क्या हो गया। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। जो गंगाबाई होती है वो अपने एरिया की सारी लोकेलिटी को बताती है। ही प्रोमिस्ड टू गो विद दैम द नेक्स्ट डे। वो उनको प्रोमिस करता है कि वो नेक्स्ट डे उनके वहाँ पर आएगा और वो कमिश्नर से मिलेगा। ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट आ पिटिशन साइंड बाय ऑल ऑफ द अडल्ट्स। वो गंगाबाई से क्या कहता है कि आप अपने मोहल्ले के जितने भी अडल्ट्स हैं उन सभी के क्या है, उस गार्बेज को, उस कूड़े को इकट्ठा करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखो और उस एप्लीकेशन के ऊपर सभी के साइन कराओ। ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटाइजेशन इंजीनियर विद दैम। वो क्या कहता है कि आपके लोकल एरिया के अंदर जो सफाई कर्मचारी है, इंजीनियर है, आप उसको भी साथ लेकर नेक्स्ट डे आना, ताकि क्या है, इससे और आपका जल्दी काम हो सके। द सैनिटाइजेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर। जो इंजीनियर होता है वो खुद क्या है, कमिश्नर को बताता है कि वहाँ की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। दैट इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस फॉर मेकिंग श्योर दैट एज मैनी फैमिलीज एज पॉसिबल साइन एट द पिटिशन। और क्या है, उस ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर वहाँ लोगों के साइन कराए जाते हैं ताकि वहाँ से जल्दी गार्बेज को हटाया जा सके। नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए बच्चों, नेक्स्ट मॉर्निंग ही क्या होता है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ व्यूमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड सैनिटाइजेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में जाते हैं। द कमिश्नर मेट विद दिस लार्ज ग्रुप। जो कमिश्नर होता है वो इन सभी से मिलता है एंड बिगेन गिविंग एक्सक्यूजेज सेइंग दैट द कॉरपोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स।
और वो उनको प्रॉमिस करता है कि हम जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज़। तो वो क्या कहती है कि नहीं, आपके पास जो अमीर लोग हैं उनके पास तो कूड़ा को इकट्ठा करने के लिए ट्रक हैं, लेकिन हम गरीबों के पास कूड़े की गाड़ी भेजने के लिए नहीं है। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट वर्ड्स। और क्या है, उसकी ये बात सुनकर वो जो होता है, जो काउंसलर कॉरपोरेशन, जो वहाँ का कमिश्नर होता है, वो क्या है, वहाँ पर गाड़ी भेजता है ताकि वहाँ से कूड़े को उठाया जा सके। Yes, he said he would take care of it immediately and गंगाबाई थ्रेटेंड। और जो गंगाबाई होती है वो क्या है, उन्हें 2 दिन का समय देती है कि अगर 2 दिन तक हमारे गली में सफाई नहीं होगी तो क्या है, हम इसकी कंप्लेन आगे जो आगे जो हायर ऑफिसर है, हम वहाँ पर आपकी कंप्लेन करेंगे कि हमारी बातों को कोई अहमियत नहीं दी गई है। Well, not within 2 days, and then after another larger and more noisily protest, the sanitization services in this locality became more regular। और अगले 2 दिन के बाद ही क्या है, वहाँ पर बहुत अच्छे से सफाई कर दी गई और आगे रेगुलर तरीके से भी क्या है, वहाँ पर सफाई के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया जाने लग गया। वाओ, दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। और जो बच्चे क्या कहते हैं कि इस कहानी का जो अंत है वो तो वैसा हुआ है जैसे बॉलीवुड की जो फिल्म्स होती हैं उसका जो एंडिंग होती है उस तरीके से इसकी एंडिंग हुई है। सैड माला, माला कहती है who already began imagining herself in the head role of गंगाबाई। जो क्या है, गंगाबाई अपने आप को गंगाबाई की जगह रखकर देखने लग गई थी। द चिल्ड्रन एंजॉयड हियरिंग गंगाबाई स्टोरी। जो चिल्ड्रन होते हैं वो गंगाबाई की कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। दे हैड सेंस्ड दैट गंगाबाई वाज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई। उनको ये तो पता था कि मोहल्ले के अंदर गंगाबाई की सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब उन्हें आज पता भी चल गया था। दे गोट अप, वो खड़े हो जाते हैं, एंड थैंक्ड खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चंस। और वो खाला का क्या है, शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं कि आपने हमारे सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। बिफोर दे लेफ्ट, रेहाना सैड, जाने से पहले रेहाना कहती है, ओह आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला। वो क्या कहती है, लास्ट खाला अब सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो और हमें बता दीजिए। द 2 डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नाउ आर ऑल्सो गंगाबाईज आइडिया। वो क्या पूछती है कि जो घरों के अंदर 2 डस्टबिन लगाने का जो आइडिया, क्या वो भी गंगाबाई ने दिया था? जैसे बच्चों आपके घर के अंदर भी, घर के बाहर जो कूड़ा गाड़ी आती है, कचरा गाड़ी आती है, वो आपने मॉर्निंग में सुना होगा बेटा कि वो एक क्या है, एक साउंड बजता हुआ आता है उससे, और उसके अंदर क्या है, अलग अलग कलर के 2 बॉक्स होते हैं, एक ब्लू बॉक्स होता है, एक ग्रीन बॉक्स होता है। तो जो ग्रीन बॉक्स होता है बेटा वो गीले कूड़े के लिए होता है, और जो ब्लू बॉक्स होता है वो सूखे कूड़े के लिए होता है। ऐसे ही आपको घर में भी क्या है, 2 डस्टबिन रखने के लिए कहा जाता है कि एक में आप हरा कूड़ा डालिए, एक में सूखा कूड़ा डालिए। तो जो रेहाना होती है वो पूछती है कि क्या इसके बारे में भी गंगाबाई ने बताया था? तो जो खाला होती है क्या हंसने लग जाती है, क्या कहती है, नहीं नहीं, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाज द वन हु सजेस्टेड। कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये उनके खुद के आइडियाज़ थे ताकि अपने एरिया को, अपनी स्ट्रीट को क्लीन रखा जा सके। व्हेन वी सॉर्ट आउट आवर ओन गार्बेज इट रिड्यूसेस देयर वर्क। तो इससे क्या होगा, अगर हम घर के अंदर ही कूड़े कचरे को अलग अलग कर लेंगे तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनका वर्क कम हो जाएगा। द चिल्ड्रन थैंक्ड खाला एंड वॉकड बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। जो चिल्ड्रन बच्चे होते हैं वो खाला का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक्स बोलते हैं और वापस अपनी गली में आ जाते हैं। इट हैड बिकम क्वाइट लेट, एंड वो बहुत लेट हो जाते हैं, एंड दे नीडेड टू गेट बैक, और वो जल्दी में घर की तरफ वापस जाते हैं। फॉर सम रीजन द स्ट्रीट सीम्ड डार्कर देन यूजुअल। उस दिन क्या है, गली में बहुत अंधेरा हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि उनसे क्या है, खेलते समय क्रिकेट की बॉल लग गई थी और उनकी गली की जो स्ट्रीट लाइट थी वो टूट गई थी। दे लुकड अप, वो स्ट्रीट लाइट की तरफ देखते हैं और वो क्या है, एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, हंसते हैं। एंड रैन बैक टू खालाज हाउस, और वो भागकर फिर से कहाँ जाते हैं, खाला के घर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या है, डर लग रहा था, आगे अंधेरा हो गया था, उन्हें आगे जाने में डर लग रहा था। वो उस दिन वहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा था। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका इसके अंदर चैप्टर के बारे में बताया गया है बेटा। और इसके अंदर एक देखिए छोटी सी स्टोरी दी गई है, ये सूरत के बारे में बताया गया। तो देखिए सूरत शहर के बारे में इसके अंदर क्या बताया गया था। सिटी ऑफ सूरत
हैड अ प्लेग स्केयर इन 1994 के अंदर सूरत के अंदर क्या प्लेग नामक बीमारी फैली थी। एंड सूरत वाज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया। उस समय बेटा जो सूरत थी वो क्या है सबसे गंदे शहर के अंदर आता था भारत के। हाउसेज होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वुड डंप देयर गार्बेज। जो हाउस होटल्स और रेस्टोरेंट्स के जो मालिक थे वो क्या है मतलब सभी लोग क्या है अपने घर का अपने होटल्स का कूड़ा कचरा निकाल कर गलियों में फैला देते थे। और इससे क्या होता था जो स्वीपर्स होते थे उन्हें कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। इससे एरिया गंदा हो गया था। इन एडिशन तो इसके लिए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थे उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने इस सारी मतलब इस गंदी इस बुरी सिचुएशन से को सोल्व आउट करने के लिए उन्होंने कुछ प्लानिंग की। प्लेग इससे क्या वो प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर। और जो प्लेग नामक बीमारी थी बेटा वो हवा में फैल रही थी। एंड पीपल हु हैव डिसीज हैव टू बी आइसोलेटेड। और जिन लोगों को ये बीमारी हो गई थी उन्हें अलग कर दिया गया था। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस देयर लाइफ्स। सूरत के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। ओवर 30,000 डेजर्टेड द सिटी। 30,000 से ज़्यादा लोगों ने इस शहर को छोड़ दिया था। द स्केयर ऑफ द प्लेग ensured दैट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कम्प्लीटली क्लीनड अप द सिटी। और ये इतनी बड़ी बीमारी फैलने के बाद जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था वो क्या कहता है कि हम आपके इस एरिया की सफाई करवाएंगे। सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया। और लगातार वहाँ की सफाई करवाने की वजह से क्या हुआ, जो सूरत था जो कभी सबसे गंदा शहर माना जाता था इंडिया का, आज वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत सबसे सुंदर शहर हो गया था। इस प्रकार से बच्चों आपको भी पता है आप हमारे हर मोहल्ले के अंदर क्या है बेटा कचरा गाड़ी आती है, कूड़े को उठाने के लिए आती है। और जो कचरा गाड़ी होती है वो हमारे लिए ही होती है। हमें उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। हमें कूड़े को इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। हमें अपने ना केवल घर में सफाई रखनी चाहिए बल्कि हमें अपने सराउंडिंग को अपने घर के बाहर के एरिए को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि वहाँ पर डिसीज़ न फैल सके और हम लोग स्वस्थ रह सकें, हम सभी खुश रह सकें। तो बच्चों ये आपका बेटा चैप्टर था, ये आपका आज 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में आपको यही बताया गया कि जो अर्बन जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं यानी कि शहरों के अंदर जितना भी वर्क होता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, किसके कितने इसके अंदर इसको पर मनी खर्च होती है, क्या क्या वर्क इसमें करवाए जाते हैं, सभी के मिलकर करने से ही ये कार्य कंप्लीट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजोगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।